एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही और आप सभी लोगों का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये आपके लाइफ के बारे में है। कुछ कही और कुछ अनकही बातें जो आपको शायद पता होगा और कुछ बातें मैं आपसे ऐसी शेयर करूँगी जो आपको नहीं पता होगा। इन फ्यूचर आपके साथ हो सकती है, लेकिन हर चीज़ों का आपको भनक रहेगी। ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए ये पूरी तरीके से एकदम नया मैं जो बताऊँगी रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम, और आप भी ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ कितना वो रेजोनेट करती है, आप इससे आपको कितना हेल्प होती है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके पाइल्स की ओर। सो ये रहे आपके 2 ऑप्शंस। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जर्नी। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करी है तो आप इसको चूज कर सकते हो। आपकी जो सेकंड ऑप्शन होगी वो होगी प्रिविलेज्ड लेडी। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करी है सो यू कैन चूज दिस कार्ड। ओवर नंबर भी आप जा सकते हो। ये नंबर 10 है, ये नंबर 12 है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रही है कि आपको कौन सा पायल, कौन सा नंबर अट्रैक्ट कर रहा है। तो थोड़ी सी पॉज कीजिए और चूज़ करिए। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आप इसको आसानी से चूज़ कर पाओ। थोड़ी सी यहाँ पर पॉज करिए और चूज़ करिए। देखिए कौन सा पायल से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो। और पायल चूज़ करने की टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। हमेशा पहले आग बंद करना, उसके बाद आप जो क्वेश्चन यानी कि ये जो टॉपिक है इसको मन में दोहराना, बोलना, और आपके जो एंजल्स हैं उनको बोलना कि जो भी पायल से पायल में आपका आंसर छुपा हुआ है वो पायल आपके आँख में भाए। ठीक है, यानी कि आपको वो अट्रैक्ट करे। तो आंखें खुलते ही जो पायल से आप कनेक्ट हो पाओ उसको चूज़ कर लीजिए। नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगी। टाइम स्टैम्प में जाके आप क्लिक करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुंच जाओगे। अब आते हैं पर्सनल रीडिंग में। अगर इंटरेस्टेड हो, अगर लेना चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। 2 डेज़ की टैरोट वर्कशॉप हो रही है। अगर टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हो, टैरो के बारे में और भी जानने के लिए, खुद का मदद हमेशा खुद करने के लिए, तो इस वर्कशॉप में मैं उसकी ही लेसन्स दूंगी। आप डेफिनेटली इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो। मेरी एक सेकंड चैनल है, वो स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर है। अगर आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी तय कर रहे हो या फिर उसके बारे में और भी जानना चाहते हो सो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम में सभी मुझे फॉलो करते हैं और वहाँ पर मैं रील्स पोस्ट करती हूँ डेली बेसिस पे। तो डेली रील्स पाने के लिए भी आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज की रीडिंग और देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या अनकही बातें और क्या जानी हुई बातें हमें पता चलती है। चलो लेट्स स्टार्ट। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने जर्नी के कार्ड को चूज़ किया है, यानी कि इस कार्ड को चूज़ किया या फिर नंबर 10 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहली बात तो विद दिस जर्नी मुझे ऐसा लगता है, मैं इस कार्ड को थोड़ी सी साइड पे रख देती हूँ या इधर रख देती हूँ। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जर्नी की कार्ड को इसीलिए चूज़ किया है या फिर इस कार्ड ने आपको इसीलिए अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में जितने आगे बढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को समझोगे, चीज़ों के बारे में जानोगे, बहुत आप ज़्यादा विजडम गेन करोगे। मुझे आपके लाइफ में हमेशा आगे बढ़ता हुआ दिख रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में आप हमेशा देखोगे अगर कुछ भी इंसिडेंट आपके साथ हो तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीख मिलेगी, वहाँ से आप हमेशा कुछ ना कुछ जानोगे। या फिर इस पाइल के लोगों के अंदर मुझे एक वाइब आ रही है कि इस पाइल के लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ जानना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, एक ही जगह पर रुके रहना इस पाइल को उतना ज़्यादा पसंद नहीं होगा। मुझे ऐसा वाइब आ रही है। और ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकती है कि आप अपने लाइफ को आगे ले जाने में बिलीव करते हो। हम सभी करते हैं, बट इस पाइल के लिए कुछ अलग है। इस पाइल के लिए मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मुझे अपनी लाइफ को लीड करनी है और मुझे जैसी
जैसे तरीके से लीड करनी है तो मुझे वैसे जानी है। ऐसी ऐसी आपकी थिंकिंग हो सकती है कि आपको यही चीज़ पसंद है तो मैं यही करूँगी, अगर ये नहीं पसंद है तो नहीं करूँगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन इस पायल के लिए वो ना एक थोड़ी सी मुझे कम वाइब आ रही है कि आप उनमें से नहीं हो जो कि एडजस्ट कर ले। एडजस्ट करते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट वो वाइब कम है, ठीक है। जितना हो सके आप खुद का सुनना प्रेफर करते हो। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहती हूँ? आई होप मैं समझा पा रही हूँ। सो आपके टैरो से स्टार्ट करेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या बताती हैं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑप्शन 1। सी हमें 3 ऑफ कप्स दिखा, राइट, लेकिन हम नहीं लेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बताती है कि आपको आप बहुत मनमौजी हो सकते हो। आपको दोस्तों के साथ चिल आउट करना या फिर पार्टीज़ वगैरह या फिर मस्ती करना मैं बोल सकती हूँ, तो वो बहुत पसंद है। तो पायल 1 के लिए एंजल्स आप बताइए, यूनिवर्स प्लीज़ पायल 1 के लिए क्या है वो बताइए। क्या ऐसी बात है जो इनको पता है, क्या ऐसी बात है जो इनको पता नहीं है। तो क्या ऐसी बात है, सबसे पहले तो हम वो जानेंगे और उसके लिए हम निकालेंगे 2 कार्ड्स। ओके, सो क्या ऐसी बात पता है, हम यहाँ से देखेंगे। थैंक यू। क्या ऐसी बात पता है पायल 1 को यूनिवर्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल एंड मोर प्लीज़। क्या ऐसी बात पता है एंड द हैंगमैन। ओके, आपके साथ हाई प्रीस्टेस भी आया हुआ है, तो ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या ऐसी बात है जो नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, वो हम रिवील नहीं करेंगे। तो फिलहाल एक और कार्ड लेंगे हम फॉर पाइल 1। यहाँ पर है 4 कार्ड्स, तो हम लेंगे क्योंकि ये आना चाहते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हो। मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपकी इंटरेस्ट ज़्यादा रह सकती है। स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो या फिर कोई रिलेशनशिप को लेकर भी देखते हो ना, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्टेबल चाहिए होता है कि मुझे ये चाहिए, तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ूँगी। और आपकी थिंकिंग भी ऐसी है। हो सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा वाइब आ रही है कि आप पहले स्टेबल होना चाहते हो, उसके बाद ही सेटल होना चाहते हो, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबल होके उसके बाद में सेटल, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोला है। लेकिन आपकी नेचर जो है, कुछ आप जो जानते हो खुद के बारे में, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आप लोगों को वो प्यारी है बहुत ज़्यादा। हर किसी को स्टेबिलिटी प्यारी होती है, लेकिन इस पाइल के लिए वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते हो। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्पेशली यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की तो वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस आप कुछ लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर बातें अपने आप तक रखना प्रेफर करते हो। बातें ज़्यादा रिवील करना, ज़्यादा शो ऑफ करना, ये जो चीज़ें हैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि हो गया कि बहुत सारे लोग रिलेशन में आते ही वो क्या कहते हैं, नगारा बजाने लगते हैं एंड सभी को बताने लगते हैं। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो उस रिलेशनशिप का अंत जानोगे कि इसमें स्टेबिलिटी, आप इससे शादी करोगे कि नहीं, या फिर आगे क्या होने वाला है। उसके बाद जाके आप सभी को बताना प्रेफर करोगे। पहले खुद जानना चाहोगे कि आप इसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। तो समझ रहे हो ना, तो वैसी आपकी एनर्जी है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, और दैट्स वाई आप अपने पहले तो इनर मन को सेटिस्फाइड करते हो, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंट्यूशन से भी ज़्यादा, क्योंकि हमेशा एक ही कार्ड एक ही बात को बोले तो ये हमेशा नहीं होता। तो आपके लिए मुझे जैसा कि दिख रहा है कि आप पहले खुद के अंदर जो मन, इनर जो मन है, उसको पहले सेटिस्फाइड करना चाहते हो, उसको पहले आप रखते हो। उसके बाद आगे चल के क्या होता है वो आप देखते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर जो हैंगमैन है, हैंगमैन की एनर्जी ये बताती है कि हमेशा आप चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना चाहते हो।
इसमें आपको जितना टाइम लगे आप लगाते हो। पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पर, बट मुझे बहुत ज़्यादा अर्थ साइन आ रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। सो हो सकती है कि आप ऐसा इंसान हो जो आप अपने डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचोगे, जितना टाइम हो सके आप लोगे, लेकिन वहाँ पर एंड तक आपको वो सक्सेस मिले, इस चीज़ के ऊपर हमेशा आपकी ध्यान रहती है। तो ये वाइब आपके लिए बहुत मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये तो हो गई कि आपको क्या पता है आपके बारे में। अभी आगे देखेंगे कि आपको क्या नहीं पता है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, सो आपकी जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ रॉड्स। आपकी सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ पेंटिकल। आई होप आपको कार्ड्स दिखेगा, एंड 6 ऑफ पेंटिकल, राइट। थोड़ी सी इसको अरेंज करती हूँ सही से, सो यू कैन सी प्रॉपरली, राइट। आई होप आप देख पा रहे हो। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर आपके जो फर्स्ट कार्ड है वो है, अगर देखोगे तो यहाँ पर है किंग ऑफ रॉड्स। तो किंग ऑफ रॉड्स कहीं ना कहीं आपके बारे में ये बताना चाहते हैं कि आप कभी डोंट माइंड, जिन लोगों के साथ जाएगा वो लेंगे और बाकी लोग छोड़ देंगे। ओके, आपको खुद के बारे में क्या ये पता है कि आप कभी कभी स्टबर्न हो जाते हो किसी चीज़ को पाने के चक्कर में, या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद का सुनना प्रेफर करते हो। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हाँ, मैं जैसा बोलूँगी वैसा ही चीज़ें होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एक्सपेक्टेशन हमेशा हो सकती है कि आपको ये नहीं पता है कि, लेकिन आप करते हो। आपके जो आजू बाजू के लोग हैं उनको लगता है कि आप हमेशा खुद का चलाना, या फिर आप जैसे देखना चाहते हो चीज़ों को तो वैसे ही एक वो वाइब आ रही है। ओके, एंड विद दिस किंग ऑफ वंड्स मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी बहुत दिख रहा है कि और लोग, आपके जो आसपास के लोग हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इगोइस्टिक भी हो सकते हो, बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है, लेकिन आप हमेशा डटे हुए रहते हो। ये एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक शेर है, तो आप ऐसी ही और लोगों के नज़रों में ऐसी ही हो कि जो ये शेर है, ठीक है, जिनको और किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो किसी के और सुनना नहीं चाहेगा, बट खुद का वो रॉब है जो जहाँ पर भी जाओ तो आप वो इफ़ेक्ट और लोगों के ऊपर छोड़ देते हो कि भाई इसको मैंने देखा है, तो दिमाग से निकालने वाले इंसानों में से नहीं हो। तो ये एक एनर्जी है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो भी काम करो वहाँ पर हमेशा सक्सेसफुल हो जाओ, रहो। एंड मुझे ये भी चीज़ दिख रहा है कि विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। आप फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी देते हो, नंबर 1 पे फैमिली को रखना, सबसे पहले फैमिली का सोचना, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये एनर्जी आप में बहुत अच्छी है। तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन देखते हैं तो ये खूबी आप में बहुत ज़्यादा, एंड पैसे कमाने में बहुत माहिर होंगे इन फ्यूचर, अभी भी शायद हो सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट एज के लोग देख रहे हैं, तो आप अपनी एज के अनुसार ले लीजिए। तो 10 ऑफ पेंटिकल ये भी बताती है कि आप पैसे कमाने में बहुत माहिर होंगे, एंड अपने लाइफ में आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे अगर किसी चीज़ में मेहनत करते हो। तो ये एनर्जी है। एंड अगर आप मेल फिगर हो तो मेल फिगर के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने बच्चों को, वाइफ को बहुत अच्छा हमेशा उनके बारे में सोचना, एंड उनको कैसे अच्छी तरीके से रखना है वो हमेशा आप सोचोगे, ऐसे रहोगे। अगर आप फीमेल फिगर हो तो आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो फैमिली होगी, फ्यूचर फैमिली या फिर जो भी हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ये एनर्जी है। ऑल्सो आप भी आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा करीब होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं कि आपकी जो ससुराल हो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा हो, ये भी एनर्जी है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल ये बताती हैं कहीं ना कहीं आपको, आप चीज़ों से आसानी से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो। कोई भी चीज़ करो या फिर कोई इंसान बोलो, जो भी करो, आपकी एनर्जी हमेशा ये रहती है कि आगे क्या, इससे बेहतर क्या। तो ये एनर्जी हमेशा आपकी रहती है। तो आप हमेशा वो सेटिस्फेक्शन आप में नहीं रहता है, तो इसीलिए आप मेहनत भी बहुत हो, ये भी मुझे दिख रहा है। सो मेहनत इसीलिए आप हमेशा करते रहते हो। और एक चीज़ से, मतलब अगर एक इंसान को आप देखोगे तो
अगर वो इंसान पसंद आ जाए मतलब सच में उनमें कुछ तो बात है। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। आसानी से किसी को पसंद कर लेना या फिर कोई भा जाना, इनमें से आप लोग नहीं हो, ठीक है। और उसके बाद है सिक्स ऑफ पेंटिकल। आपको बैलेंस चीज़ें बहुत पसंद है, आप बहुत गिविंग पर्सन हो, ठीक है। लोगों को हेल्प करना, कुछ देना, सलाह हो या फिर उनको कुछ और तरीके से हेल्प करना हो, आप ज़रूर करोगे। लेकिन उसके बदले आपको मतलब आपको दिखनी चाहिए कि वो हम या वो आपके लिए है या फिर उनको सच में ज़रूरत है। मतलब आप उनके पास ही हमेशा रहोगे जिनको सच में आपकी ज़रूरत होगी। आप ऐसे ही गिविंग नेचर के वैसे नहीं हो, ठीक है, कि बिना सोचे समझे कुछ दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया, बोल दिया। सच में जिनको ज़रूरत है तो आप उनको ही करना प्रेफर करते हो। आगे चल के अगर कोई आपको आके बोले कि मुझे सच में ये ज़रूरत है तो आप करोगे। अदरवाइज़ अगर कोई आगे आके आपको बोले भी तो आप वहाँ पर उतना नहीं, वैसी एनर्जी है, वहाँ पर उतना नहीं जाना चाहोगे क्योंकि आप हो ना उतनी ज़्यादा सोचने समझने वाले इंसान हो, तो आप वो नहीं करोगे। तो ये एनर्जी है। ऑल्सो गिविंग पर्सन तो हो, लोगों की हेल्प करने में आप एक बार भी सोचते नहीं हो, आप ज़रूर कर देते हो, लेकिन आपकी नेचर वो है। और ऑल्सो हमेशा कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट भी करते हो कि हाँ, अगर मैं इनके लिए कर रही हूँ जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिलेशनशिप में रहो तो वहाँ पर आप हमेशा एक्सपेक्ट करोगे कि मैं इनके लिए इतना कर रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ, तो डेफिनेटली वो भी मेरी तरफ उतनी ही ज़्यादा लॉयल रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा टाइम देंगे मुझे। तो ये वाली एनर्जी आपके लिए मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो या वेरी गुड। तो ये थी आपकी जो आपको पता है कही बातें, और ये अनकही बातें मैंने जो बोल दिया है। तो अनकही बातों में से भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर उसकी वाइब आ चुकी होगी, क्योंकि आपको खुद के बारे में ये तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं अभी आपके लिए देखूंगी कि आपके जो प्लैनेट कार्ड्स हैं ना, वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो प्लैनेट्स है, आपके जो साइन है, जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड गिर गया था, तो वो आपके बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। आपको कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कैसे शो करते हैं, ये सारे कुछ हम देखेंगे। ओके, सो फॉर जस्ट अ सेकेंड, 1 राइट, ये हमें मिला एक। हम लेंगे एक ज़ोडिएक कार्ड और एक हाउस कार्ड लेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। सो हमें एक हाउस कार्ड मिल चुका है। अभी हम लास्टली एक ज़ोडिएक कार्ड लेंगे फॉर पाइल 1, ये मिला है। प्लैनेट कार्ड्स में से हैं आपके लिए हैं चिरॉन, ज़ोडिएक साइन में से हैं स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था कि स्कॉर्पियो की वाइब आ रही है, पाइसिस की तो था, लेकिन कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो की एनर्जी भी थी विद दिस हाई प्रीस्टेस एंड सेकंड हाउस। ओके, तो आई टोल्ड यू ना, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। सो सेकंड हाउस जो होती है ना, देखो यहाँ पर मनी है कार है, लग्जरियस, तो वो लाइफ कहीं ना कहीं आप अपने लिए हमेशा प्रेफर करते हो, एक लग्जरियस लाइफ। ओके, एंड विद द स्कॉर्पियो, जैसे कि हिडन एनर्जीज़ के बारे में स्कॉर्पियो बताती है, एंड ऑल्सो इंटेंस एनर्जी के बारे में ही बताती है, बहुत थॉटफुल माइंडफुल एनर्जी के बारे में ही बताती है कि चीज़ों के बारे में सोच समझ के, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो वैसी ही एनर्जी के बारे में बताती है। सेकेंड हाउस जब भी आती है तो सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं फाइनेंस के बारे में बताती है, एसेट्स के बारे में बताती है, आपके वैल्यूज़ के बारे में बताती है कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर हमेशा आपकी झुकाव रहना।
उसके बाद आपके लिए जो है प्लैनेट कार्ड्स में से जो है ये कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग पावर के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक हीलर हो या फिर हीलर बनना चाहते हो, या फिर आप एक नेचुरल हीलर हो, एम्पैथ हो, ठीक है। ये एनर्जी आप में ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं एक हीलिंग पावर है, हीलिंग एबिलिटी है, क्योंकि ये एम्पैथ के बारे में भी बताते हैं। चिरॉन ये एक एम्पैथ होती है। स्टार सीड्स हो सकते हो आप लोग, कुछ लोग यहाँ पर, ओके। सो या आप मुझे ना ऐसा लग रहा है इस पाइल के लोग देख देख के सीखना या फिर समझना, ऑटोमेटिकली उनमें वो पावर आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप में वो इंक्रीज़ होना धीरे धीरे करके ये आप में बिल्ड होता रहेगा, ठीक है। किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और एक इनबॉर्न पावर रहेगी कि इनबॉर्न जो होती है ना, कि इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वैसी पावर आप में मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर से मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स के थ्रू हम जान लेते हैं कि यूनिवर्स क्या खुलासा करना चाहते हैं आपको भी। फॉर पाइल 1 यूनिवर्स क्या पाइल 1 के लिए खुलासा करना चाहते हैं, पाइल 1 के सामने क्या खुलासा करना चाहते हैं, ओके। और पाइल 1 क्या खुलासा करना चाहता है। सो आपके लिए है पॉलिटिक्स, आपके लिए है द लवर्स, आपके लिए है टोटलिटी। सो ये है खुलासा करना चाहते हैं। लेट मी सी आपकी ये एनर्जीज कैसे क्या बता रही है मुझे, जस्ट अ सेकंड। सो सी लवर्स, विद दिस लवर्स का भी कार्ड नंबर 6 होती है, ठीक है। एंड 6 इज़ ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी, हीलिंग एंड बैलेंस, इसके बारे में बताती है, ठीक है। तो हीलिंग पावर तो आप में भाई बहुत है, वो दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अभी यूनिवर्स आपको बताना चाहता है समय के साथ आपके सामने जो चीज़ें उभर के आएगी वो है आपकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी झुकाव होना और स्पिरिचुअलिटी को और गहराई से जानना, खुद को कैसे हील करवाना है, खुद को कैसे ठंडे दिमाग से काम लेना जिसको कहता है, तो कैसे करना है, ये समय के साथ साथ आपको ना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। एंड विद दिस पॉलिटिक्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोगों की समझ अगर पहले पहले नहीं होगा तो बाद में जाके आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों की वो शक्ल को आप देख सकते हो। आप में वो पावर है, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जो कि और लोग नहीं देख पाते हैं। आप में वो है, सामने वो इंसान जितनी भी अच्छे हो, आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से वाइब आना कि मुझे इस इंसान में ना कुछ लगती है, पता नहीं क्यों ये इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं इसकी वाइब मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। मेरी खुद की एक्सपीरियंस ऐसी है कि मैं लोगों की वाइब को बहुत जल्दी गेट कर लेती हूँ। मतलब आप अगर मुझे मैसेज भी करोगे, आप मुझसे बात भी करते हो ना, तो भी मैं कहीं ना कहीं आपकी जो वाइब है उससे मैं समझ जाऊँगी कि आप कैसे इंसान हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा क्या करती हूँ लोगों को पहचानने में गलती नहीं होती है मुझसे। ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग एक आप बोल सकते हो हैं। तो इस पाइल के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ध्यान से खुद को फॉलो करो या फिर ध्यान से किसी को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप में वो बात है कि आप उनको समझ सकते हो, उनकी वो एनर्जी को गेट कर पाते। क्या होती है ना, हमें कभी कभी लगता है हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है लेकिन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है क्योंकि आप में वो पावर है, मैं वो देख पा रही हूँ। इसीलिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई है ताकि आप ऐसी कुछ गलती ना करो। अगर आपको लग रहा है कोई इंसान गलत है तो या डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो आपको संभल के रहनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप जज करो, किसी को भी जज नहीं करना है। आपको जो वाइब आ रही है उसको समझना है, उसको समझ के आपको थोड़ी सी दूरी मेंटेन करनी है या फिर बच के रहना है। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। एंड विद दिस लवर्स, भाई आप बहुत रोमांटिक हो सकते हो, रोमांटिसिज्म में बहुत एक्सपर्ट मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है मुझे जो सुनाई दे रहा है मैं वही बता रही हूँ, ठीक है।
तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता, आप दिखाओ जितना भी, आप दिखाओ बहुत प्रैक्टिकल ये वो, लेकिन आप हो अंदर से वो आपके आप में वो बात है, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। एंड आप अपने, स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, आप अपने लवर्स का, आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, बहुत बहुत अच्छा एक हस्बैंड होंगे या फिर वाइफ होंगे, तो जो भी आप हो, ठीक है। तो मुझे वो दिख रहा है। एंड विद दिस टोटलिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, अगर कुछ आपके लाइफ में ऐसी अभी सिचुएशंस है जो कि अभी भी पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग की ऐसी आदत है कि चीज़ों को बीच में ही छोड़नी है, या फिर आपको नहीं लग रहा है, इसकी वजह से खुद को हटा लिया वहाँ से, तो चीज़ों को ख़त्म करो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि या आप ऐसे ही इंसान हो, आप ऐसे ही सोचते हो, जैसा मैंने कहा कि मुझे आधा अधूरा चीज़ें पसंद नहीं है। अगर कुछ स्टार्ट करनी है, चलो स्टार्ट करो, अगर कुछ एंड करनी है तो एंड करो, बीच में आपको लटकना नहीं है, या फिर बीच में आपको वो वैसे नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, कैमरा हिल गया था, तो ठीक है, ठीक है। तो ये वाइब आपके लिए आ रही है मुझे अब तक। अभी मैं आपके लिए जो देखूंगी वो है गाइडेंस। लास्टली आपको स्पिरिट्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, वो हम देखेंगे, और उसके बाद इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा, आपके साथ कितना रेजोनेट किया। ओके, सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड है डिज़ायर। या इस पाइल की डिज़ायर्स है, बहुत बिग बिग डिज़ायर्स है, बहुत ड्रीम्स है। या आपकी पैशन आपको जहाँ पर ले जाती है, आप वहाँ पर ही जाते हो, ऐसी है, ठीक है। और उसके बाद शेक इट अप अ लिटिल एंड यू हैव गॉट दिस। तो आप ऐसे ही हो, आपको बोला जा रहा है अगर कुछ करना चाहते हो तो थोड़ी सी उसको वो कहते हैं ना, आग लगाना चाहते हो तो थोड़ी सी चिंगारी काफ़ी है आग लगाने के लिए, ऐसी ऐसी एक कहावत है ना, तो वैसी आपके लिए है, ठीक है। अगर कुछ करना चाहते हो तो बस आगे बढ़ो, वो काम कैसे हो जाएगा तो आपको वो खुद ब खुद देखने को मिलेगा, ठीक है। वन मोर प्लीज़, थैंक यू फॉर पायल। ये कार्ड आना चाहती है, जस्ट अ सेकंड। ओके, एंथुजियाज्म, द बेस्ट कैन बी हियर, बिलीव इट। ओके, कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि विश्वास करना थोड़ी सी मुश्किल है आपके लिए, या फिर आप आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट इश्यूज हो सकती है आप में, ठीक है। अगर है आप में तो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि ठीक है लोगों को सोच समझ के परखना चाहिए, बट कभी कभी हमें कुछ चीज़ों में रिस्क लेना पड़ता है, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। ज़्यादा सोच के या फिर ज़्यादा अगर सोचोगे ना कुछ काम करने के लिए तो कभी कभी डिले हो सकता है, जो आपके केस में मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। तो समय से अगर कुछ काम कर लो तो बाद में जाके आपको अफसोस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड आया हुआ है ये ना वही मुझे कहीं ना कहीं वाइब दे रही है कि शायद आप इस वक्त पे अपने लाइफ में कुछ चीज़ों के साथ ऐसे डील कर रहे हो जो कि आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि बस हो गया, अभी बहुत आपने सोच लिया है, अभी एक डिसीजन लेने का टाइम है, अभी बहुत हो गया। तो कुछ ना कुछ अनफोल्ड होने वाली है आपके लाइफ में, या तो फिर आप कुछ डिसाइड करोगे। अगर आप नहीं डिसाइड करने वाले हो तो स्पिरिट्स कुछ ऐसा करने वाला है जो आपके लाइफ में कुछ एक हलचल होगी, वो वाइब यहाँ पर है, ठीक है। तो वैसे तो हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन उसका एक वाइब आ चुका है कि आपके लिए गाइडेंस है कि कुछ अगर आपको लग रहा है अंदर से तो उसको करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ आपके रीडिंग के थ्रू, तो आप अपने इनर मन की सुनना कभी बंद मत करो, ठीक है। इनर मन को सुनो, वो आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है। ओके, सो या दिस इज ऑल आई फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली, आपको अच्छा लगा तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने प्रिविलेज लेडी को चूज़ किया है, यानी कि इस कार्ड को या फिर नंबर 12 को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो इस कार्ड को देख के जो मुझे लगता है यहाँ पर
कुछ लोग अपने आपके ऊपर बहुत अच्छे से काम करते हो, यानी कि सेल्फ लव आपको करना आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को नेगलेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो वैसी एनर्जी। लेकिन इस पाइल को खुद की कदर करना, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कैसे खुद को अच्छा रखना है, मुझे क्या चाहिए, तो ये आप में बहुत है। और सेल्फ लव जो लोग कर पाते हैं, जो लोग खुद को खुश रख पाते हैं, तो वो लोग और लोगों को भी खुश रख पाते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा निखारते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत खूबसूरत हो सकते हो दिखने में, यू नो, आप ड्रेसअप करना, ड्रेसिंग स्टाइल आपकी बहुत अच्छी है, यू नो, आप दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, एंड फिजिकली खुद को फिट रखना, उसी के साथ कहीं ना कहीं आपको लग्जरियस जो लाइफ होती है तो उसको जीना तो बहुत पसंद है, ठीक है। तो वैसे इंसान आप मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, वैसे इंसान आप मुझे लग रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है कि आपकी जो विद इज नंबर 12, सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सम ऑफ यू, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, आपकी जो सन है और जो मून है, ठीक है, सन और मून, ये दोनों ही कहीं ना कहीं आप में स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मतलब इन दोनों की ही वाइब है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन अप है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हिडन है, कुछ चीज़ों को आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, और कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखता है, ठीक है, आपको नहीं पता है, कुछ हिडन है और कुछ आपको जो पता है, समझ रहे हो। तो कैसे रिलेट कर पाओगे खुद के साथ वो आप देख लीजिए, लेकिन आपके लिए मुझे वो वाइब आ रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन, यू नो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की वाइब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसी के साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, स्पेशली लियो है वहाँ पर, स्पेशली स्कॉर्पियो है। तो ये दोनों राशि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उसकी वाइब आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये राशि नहीं है तो आप ये रीडिंग नहीं देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो, लेकिन इसकी जो वाइब है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। तो सो दैट मुझे वैसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो सच में हिडन है, आपको नहीं दिखता है, आपको नहीं अभी तक पता है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, ठीक है। आई होप आप को समझ में आया मैं क्या बताना चाहती हूँ, और अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करा तो चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग आपके साथ कितना जाता है, ओके। फॉर माई पाइल 2, अदरवाइज ये जनरल है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ओके। फॉर पाइल 2 आप लोग बहुत ज़्यादा, यू नो, वाइफ मटेरियल हो सकते हो। लाइक अगर आप वुमेन हो, अगर आप मैन हो तो डेफिनेटली आप वैसे इंसान को पसंद करते हो जो वाइफ मटेरियल हो, ठीक है। आप ऐसे टाइम पास वाले इंसान नहीं हो। आपको अगर जिससे आप प्यार करोगे उससे ही शादी करोगे, तो ऐसे इंसान हो आप, ओके। वो मुझे यहाँ पर एक वाइब आ रही है। लेट्स सी, सबसे पहले तो मैं देखूंगी आपके लिए कि आपको क्या पता है, बताइए। फॉर ओके, 2 कार्ड्स ऑलरेडी गिर चुका है, मुझे और एक चाहिए, ओके। फॉर माई पाइल 1, थैंक यू यूनिवर्स। सो ये है, सो आपकी जो फर्स्ट कार्ड गिरा था वो है द लवर्स, उसके बाद है 5 ऑफ स्वर्ड्स, एंड उसके बाद है स्ट्रेंथ। सी, स्ट्रेंथ है। आई टोल्ड यू ना, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब आ रही थी, तो यहाँ पर लियो है, या यहाँ पर जिमिनाई, एक्वेरियस, जिमिनाई, लिब्रा है। उसी के साथ मुझे लिब्रा और जिमिनाई स्पेशली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है इन दोनों की, ठीक है।
ये चीज़ आपको पता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या चीज़ें पता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या नहीं पता है, आपके सामने क्या ओपन अप होगी। सबसे पहले विद दिस लवर्स क्या बताती है? लवर्स कहने के ये बताती है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टर हो, ठीक है, जैसे कि स्पिरिट्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप कुछ भी काम करते हो या फिर करने जाते हो तो आपको वो ब्लेसिंग्स मिलती है हमेशा करने के लिए। अगर आप स्पेशली ना इस पायल के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पायल की जो लव लाइफ है या फिर जो मैरिड लाइफ होगी, जो पर्सनल लाइफ है, तो वहाँ पर रिलेशनशिप्स, इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पायल के लिए मुझे वो दिख रहा है, जैसे कि पायल 1 में था इसका उल्टा, लेकिन पायल 2 में वो नहीं दिख रहा है। पायल 2 में मुझे ज़्यादातर आपके रिलेशनशिप्स में आप बहुत सक्सेसफुल होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकते हैं स्ट्रगल हो, बहुत उतार चढ़ाव देखनी पड़े, लेकिन फोकस एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं वो वाइब आ रही है कि लवर्स से आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इस एनर्जी की, इस पायल की जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा कभी ये तो कभी वो, एक चीज़ के ऊपर डटे हुए रहना वो मुझे नहीं दिख रहा है। आप पे बहुत हिम्मत है, ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ों में जो होती है ना कि डट के सामना करना, एकदम डटे हुए रहना, जब तक मुझे ना मिले मैं वहाँ पर एकदम रहूँगी, करूँगी, वो जो स्टबर्डनेस होती है इस पायल में कहीं ना कहीं वो मिसिंग मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी क्या हो रही है पता है, शिफ्ट हो रही है, आपकी एनर्जीज बहुत शिफ्ट होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं करते हो या फिर वो नहीं है, वो एनर्जी है कि कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है आपकी शिफ्ट होती रहती है। ओके, तो हो सकते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ की वजह से आपके जो कामों पे है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए वो वाइब आ रही है। तो ये चीज़ें आपको पता है, और ऑल्सो आपको ये भी पता है कि आप अगर कुछ करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, आप में वो हिम्मत है, क्योंकि मुझे आप दिख रहे हो वैसे होती है ना कि हमें पता है कि इसमें हमें बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे हैं, वो हिम्मत हम में है। विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक डर दिखता है, मतलब नए चीज़ें ट्राई करना या फिर चेंजेस से डर, स्पेशली वो एनर्जी आ रही है। तो जिनके साथ जा रहे हैं वो एक फ्रेंड है, तो उसको नई चीज़ें ट्राई करने में बहुत बहुत ज़्यादा उसको डर लगता है, ठीक है। लाइक मैं अगर उसको बोलती हूँ कि चल कुछ नया ट्राई करते हैं, ठीक है, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है कुछ भी नई चीज़ें करना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे टर्किश जो लैंग्वेज होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो इटालियन लैंग्वेज, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं सीख सकूँ, ठीक है, कहीं से भी मैं सीख सकूँ तो वो मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन अगर मैं उसको बताऊँगी तो नहीं, मुझे नहीं करना, ठीक है, ओके, ठीक है, चल, मतलब ऐसी एनर्जी रहती है। तो कुछ ना कुछ वो सेम एनर्जी यहाँ पर से ना विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे मिल रहा है। फ्रैंकली हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं भी हो, लेकिन वो एनर्जी मुझे मिल रहा है विद दिस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एक और भी मीनिंग है कि हार नहीं मानना है। मुझे वो सुनाई दे रहा है कि वो एक कहावत है ना कि लाठी टूट जाए लेकिन बल ना जाए, तो वैसी कुछ एक कहावत है। तो वैसी कहावत आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप डटे हुए रहते हो, ठीक है, आप में वो बात है कि मुझे डटे हुए रहना है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रहा है। सो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी देख लेंगे कि आपको क्या नहीं पता है। क्या नहीं पता है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे कार्ड्स हम नहीं ले सकते एक साथ। सो थैंक यू यूनिवर्स। क्या इनको नहीं पता है जो इनको बताना चाहते हैं? किंग ऑफ
नाइट ऑफ पेंटिकल विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल हो सकता है आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो. किंग ऑफ रॉड्स एंड द हर्मिट, स्लो डाउन हो. एंड बॉटम से चेक करनी है पेज ऑफ रॉड्स. आपके लिए हो सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो, लेकिन होगी ज़रूर. मुझे ना आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको बतानी है, डोंट माइंड, बट मुझे वो दिख रहा है कि विजडम बहुत है आप में. ठीक है, अगर आप करना चाहते हो कुछ भी तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी आई है. और यहाँ पर स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं आपको वो पता है कि आप में वो बात है कि अगर मैं करूँ तो कर सकती हूँ. जैसे किसी को पता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अगर मैं अच्छे से ड्रेसअप करती हूँ तो मैं और भी ज़्यादा निखारूंगी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी, लेकिन वो नहीं करना चाहती है. ठीक है, उसको नहीं करना है, अच्छे से ड्रेसअप नहीं करती है, तो इसमें किसका फॉल्ट हुआ, है ना. तो वैसे ही एनर्जी आप में मुझे दिख रहा है कि विद दिस हर्मिट आप में बहुत बहुत पोटेंशियल है. अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आप कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है ये आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स मुझे यहाँ पर वो नेगेटिव ही वाइब आ रही है कि कहीं ना कहीं खुद को पीछे खींच लेना, एक डर है या फिर कुछ फियर्स यहाँ पर हैं, उसके वजह से खुद को पीछे खींच लेना. एंड नाइट ऑफ पेंटिकल ये बताती है कि आपके लाइफ में चीज़ें आएगी, थोड़ी सी स्लो मूविंग होगी, लेकिन आप ज़रूर कर सकोगे. ठीक है, हमें कभी भी हार मत मानना, आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है. एंड विद दिस किंग ऑफ रॉड्स अपने आप की सुनो, हमेशा अपने आप की सुनो, खुद को पहले प्रायोरिटाइज करो. क्योंकि विद दिस लवर्स मैंने जैसे कहा, पार्टनर के बारे में सोचना और लोग के बारे में सोचना, ये एनर्जी है. ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं विद दिस लवर्स ये इसीलिए शायद आपने प्रिविलेज लेडी को चूज़ किया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर सेक्रीफाइस कर लेते हो. सेल्फ लव आपको पता है, खुद के बारे में ध्यान तो रखते हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है विद दिस प्रिविलेज लेडी एंड ऑल्सो नाइट किंग ऑफ रॉड्स. इसी वजह से मैंने आपको कहा सन एंड मून, ये दोनों एनर्जीज मुझे आ रही है. सन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के बारे में बता रही है, जो कि स्ट्रेंथ यहाँ पर आ चुका है वही बता रही है. और दूसरी तरफ मून कहीं ना कहीं इल्यूजन्स के बारे में बता रही है. मून कहीं ना कहीं बता रही है कन्फ्यूजन्स के बारे में, डर के बारे में, फियर्स के बारे में. तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि ये दोनों ही एनर्जी आप में मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब वो आ रही है. ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पर वो दिख रहा है. तो आपको जो नहीं पता है वो है आप में बहुत विजडम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो. अगर आप आगे बढ़ो तो हमेशा खुद की सुनना प्रेफर करो. ठीक है, आपको जो सही लग रहा है उसमें स्टैंड लेना, उसको पसंद करो, उसको हमेशा पहले रखो. ठीक है, अभी हम आपके लिए एक ज़ोडिएक साइन के लेंगे, एक प्लैनेट कार्ड लेंगे, एक हाउस कार्ड लेंगे, ताकि आपके बारे में हमें और भी ज़्यादा पता चले कुछ ऐसी बातें. ओके, ज़ोडिएक साइंस है तो हमें लिब्रा, मैंने लिब्रा कहा था ना कि लिब्रा की मुझे वाइब आ रही है यहाँ पर. उसके बाद आपके लिए जो हाउस कार्ड है वो है 4th हाउस. ओके, यहाँ बहुत ज़्यादा अपने फैमिली को, अपने जिनकी कदर करते हो, स्पेशली फैमिली, शादी, रिलेशनशिप्स, इसमें आपकी ध्यान बहुत ज़्यादा मुझे वो दिख रहा है. एंड ऑल्सो प्लैनेट कार्ड है तो चैरियट. ओके, थैंक यू. तो आपके लिए मुझे जो मैंने जैसे कहा कि विद दिस लिब्रा की एनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिप्लोमेटिक भी होती है. ओके, तो आपको वो समझने की ज़रूरत है. ठीक है, हारमोनी के बारे में भी ये बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार सीड की वाइब है, एक हीलिंग पावर है, तो आप में वो है, वो हीलिंग पावर यहाँ पर है. एंड 4th हाउस कहीं ना कहीं बताती है होम, आपके जो होम है, यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में बताती है, जो रूट्स है, ठीक है, उसके बारे में बताती है. तो
यहाँ पर स्पिरिट्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने रूट्स को, जड़ को अगर स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आपके लिए सारे कुछ सही होगा। अगर रिलेशनशिप्स आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है तो उसके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो। वहाँ पर कोई फियर्स मत रखो, वहाँ पर कुछ भी चीज़ें हिडन मत रखो, ठीक है। अगर आपके लिए करियर ज़्यादा है, स्पेशल है, तो वहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें ऐसी मत रखो जो हिडन है। तो आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि आप जो भी काम करो अपने लाइफ में, जो भी करो, जो भी करना चाहो, वहाँ पर कभी भी शक की गुंजाइश मत रखो, वहाँ पर फियर्स को आने मत दो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ पा सकते हो अपने लाइफ में। सिर्फ अपने खुद के कुछ डिसीशंस अगर आप ले सको, खुद के बलबूते पे ले सको और खुद लेना चाहो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर है। जैसे कि इस पायल के लिए मैं देख पा रही हूँ कि इस पायल को बहुत कुछ पता है, ये पायल में बहुत ऐसी बातें हैं जो कि अभी भी अनफोल्ड है, मतलब अभी भी खुला नहीं है, वो खुलासा नहीं हुआ है, ठीक है, बंद है, अभी भी क्लोज्ड है। तो उसको अनफोल्ड करनी पड़ेगी और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो, ओके। हो सकती है चीज़ें थोड़ी सी स्लो डाउन हो, आप थोड़ी सी टाइम लो सोचने में, लेकिन फिर भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं आपकी और कार्ड्स की ओर। सो हमें यहाँ पर से क्या पता चलती है, लेट्स सी। हम यहाँ से जो कार्ड्स लेंगे, यहाँ पर से हम मालूम करेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्स बताना चाहते हैं, ओके। देखिए चेंज आपके लिए ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पायल 2, जस्ट अ सेकेंड, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि पायल 2 आपको चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लाइफ में। कुछ ना कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि यू हैव टू, मुझे वही सुनाई दे रहा है, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको चेंज करनी चाहिए। आपकी पैटर्न्स हो, आपकी थिंकिंग हो, तो जो भी हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर चेंजेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पायल 2, जस्ट अ सेकेंड, आपके लिए 2 कार्ड्स जो और हैं वो है न्यू विजन्स, अबंडेंस। सी, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप में वो बात है कि आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर ऑल्सो देखो, यहाँ पर फिर से मैंने आपको कहा ना कि सन एंड मून, ये बोथ वाइब यहाँ पर है। अगर देखोगे तो यहाँ पर मून की एनर्जी, यहाँ पर सन की एनर्जी, तो आप में वही बात है। यहाँ पर भी देखो, ऊपर मून की एनर्जी, नीचे सन की एनर्जी, वही बात है आप में, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ एंड आप समझ पा रहे हो। तो मैं आपको ये बताऊंगी, विद दिस न्यू विजन आपको न्यू तरीके से देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, खुद को ढालने की ज़रूरत है। इस पाइल को एक बोलते हैं ना, एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, ठीक है। विद दिस चेंज एंड न्यू विजन सेम मैसेज दे रही है। एंड अबंडेंस, आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आप कुछ चीज़ों को चेंज करो, क्योंकि 4th हाउस है, क्योंकि अबंडेंस है, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आप कर पाओगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल जो होती है ये थोड़ी सी स्लो होती है बट स्टेबल होती है, तो ये आपके लिए है। बट आपको कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है। लाइक मैं अगर आपको बोलूँ कि आप कोई जॉब करना चाहते हो, फिलहाल आपकी जो एबिलिटीज़ है उसको थोड़ी सी और बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। उसके बाद जाके आप देखोगे कि वो जॉब कितने आसानी से आपको मिल गया। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, तो वैसे ही आपके लिए वो है। कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको न्यू तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप एक ही रिलेशनशिप में फंसे हुए रह रहे हो जहाँ पर आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में ही सोच रहे हो, तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपके अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आपको प्रायोरिटी दिया जा रहा है वहाँ पर ही आपको रहने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपके साथ अब देखो कि क्या ऐसा हो रहा है जहाँ पर स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि यू हैव टू चेंज योर विजन, यू हैव टू चेंज योर सिचुएशंस, ठीक है। तो वैसी वाइब है
लेट्स सी गाइडेंस क्या बन रही है आपके लिए. थैंक यू फॉर पाइल 1. थैंक यू फॉर पाइल 1. क्या गाइडेंस बन रही है फॉर पाइल 1? थैंक यू फॉर पाइल 1. आपके लिए है एब्सेंस. व्हाट इज नॉट हियर इज द की. सो या डेफिनेटली आपके पास वो नहीं है. जो की आपको चाहिए वो आपके पास नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको वो मिलने वाली है. आपको वो ज़रूर मिलेगी आगे चल के. दरवाज़ा है लेकिन की नहीं है. दरवाज़ा है की नहीं है मतलब आप में वो सारी पावर्स है, लेकिन आपको वो की बननी है, खुद के लाइफ की की बननी है. ठीक है. एंड लॉन्जिविटी. प्लान फॉर एंड टेक द डेडिकेटेड पाथ. आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है और आपकी डेडिकेशन जहाँ पर है वहाँ पर आपकी फोकस होनी चाहिए. पीस. बी काम एंड काम विल काम. तो आपको ठंडे दिमाग से भी काम लेने की ज़रूरत है. ठीक है. जैसे कि अगर फियर्स हो गया, या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा पैशन हो गया, या फिर विद दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ रॉड्स, अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे या फिर ज़्यादा इन्वॉल्व होगे कुछ भी चीज़ों में, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो आपको बोला जा रहा है हमिट मोड में जाओ, मतलब खुद के अंदर झाँको और किसी की मत सुनो. ज़्यादा इस बारे में उस बारे में 10 चीज़ों के बारे में सोचोगे तो फंस जाओगे. सिर्फ एक ही चीज़ सोचो कि आपको क्या चाहिए. सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या लगता है. तो ये चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपकी रास्ता जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा. वो इल्यूजन्स नहीं रहेगा, जहाँ पर जो इल्यूजन्स की वजह से आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो. तो स्पिरिट्स बोल रहे हैं थोड़ी सी दिमाग शांत रखो. इसीलिए आपके लिए पीस आया हुआ है. काम विल काम. ठीक है. एंड लॉन्जिविटी. आपको जो भी मिलेगा ऐसा मिलेगा लाइक गवर्नमेंट जॉब के, मतलब एकदम 60 तक आपको उसके बाद भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसी जॉब, मैंने एक एग्जांपल दिया. ठीक है. तो आपके लिए भी वैसा ही है, गवर्नमेंट जॉब की तरह, कि जो मिलेगा मतलब वो एकदम एंड तक. और एब्सेंस ये बता रही है कि जो की है, दरवाजे की जो चाबी है वो आपके पास ही है, लेकिन खोलना आपको ही है. ठीक है. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप खुद के लाइफ को कैसे सुधार रहे हो, आप खुद के लाइफ को कहाँ पर ले जाना चाहते हो. इस पाइल को यूनिवर्स आपके साथ है. यूनिवर्स आपको वो गाइड कर रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करना तो आपको ही है. समझ रहे हो. सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली है और हेल्प हुई है तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय.